जब सना पैदा हुई तो माँ दुनिया से रुखसत हो गई। बाप ने इसे दोनों हाथों से प्यार दिया। जरा सी तकलीफ पर बेकरार हो जाते पही कब्र है। वक्त के साथ आबो ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ निर्मल थी, सोतीली माँ क्या रवायती सख्तियाँ उसमें नहीं थी। सना के नाज पहले से बढ़ गए। फिर सोफिया आई, एक मासूम नन्ही सी जान जो सना की दुनिया में जहर बनकर उतरी। शुरू में कुछ ना हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता सना को लगने लगा क्या अहमियत कम हो गई है। अबो का प्यार माँ की तो जा सब जैसे बढ़ गया हो, और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता हज़्द में बदल गया। सना के दिल में नफरत का बीज जगाया। सूफिया हर वक्त मुस्कराती, हर जुल्म सहती, कभी शिकायत ना करती। यही खामोशी सना को और जला देती। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, मैं इसे कभी खुश नहीं होने दूंगी। फंक्शन का दिन आया। सूफिया खुशी से बोली, अबू आप आएंगे ना, मुझे इनाम मिलने वाला है। अबू ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन सना ने वो खुशी भी छीन ली। जद करके अबू को किसी और तकरीब में ले गई। सूफिया की आंखों में नमी थी, मगर उसने कुछ ना कहा। सना ने जीत महसूस की, मगर ये जीत उसे और संगदिल बना गई। वक्त गुजरता गया। सना ने एमए कर लिया। कामयाबी की तकरीब में एक शख्स पर सबकी नजरें थीं। अरफान, खूबसूरत, दौलतमंद, कामयाब। सना ने देखा कि वो सूफिया से बात कर रहा है और उसके दिल में आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा होगा। जद, आना और हसद, ये सब मिलकर एक फैसला बन गए। अरफान का रिश्ता आया और सना की शादी हो गई। उसने सोचा था कि अब जिंदगी ख्वाब जैसी होगी। शुरू में ऐसा ही लगा, मगर चंद महीनों में ख्वाब हकीकत से टकरा गया। अरफान बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाने लगा। महीने साल बन गए, और फिर एक दिन एक अजनबी खबर लाया। बीबी जी, अरफान साहब की बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। सना के कदमों तले जमीन खसक गई। जब अरफान वापस आया तो उसने एतराफ़ कर लिया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। सना के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा धचका था। उसने कहा, मुझे धोखा क्यों दिया? और अरफान का जवाब था, जो चाहो फैसला कर लो, मैं तुम्हें तलाक देने को भी तैयार हूँ। ये जुमले सना के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसकी अना टूट गई। उसने सूफिया को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया था, मगर आखिर में क्या मिला? तन्हाई, टूटा हुआ गरूर और एक तल्ख सबक। अस्पताल के बस्तर पर पड़ी, उसने सूफिया को देखा जो रो रही थी, और दिल में सोचा, काश मैंने मोहब्बत बांटी होती, नफरत नहीं। काश मैंने समझा होता कि हसद की आग कभी दूसरों को नहीं, सिर्फ खुद को जलाती है। सबक, जद और हसद इंसान को कभी खुशी नहीं देते। दूसरों के लिए कांटे बछाने वाले अक्सर खुद इन्हीं कांटों पर चलते हैं। मोहब्बत दो, नफरत नहीं, क्योंकि मोहब्बत ही वो सरमाया है जो बढ़ता है बांटने से।